हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप सभी को एक बार फिर से एम एस आर स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, आज जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया जैक बोर्ड के लिए जो इस बार का मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, उसका जो टर्मिनल 2 के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है, उसका साइंस सब्जेक्ट का जो सेकंड सेट था उसका हम लोग ए और बी सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इस उद्देश्य से हम लोग एक के बाद एक थोड़ा छोटा टॉपिक करके हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, जरूर देख लीजिएगा एक के बाद एक। तो आज हम सेक्शन सी को लेकर आए हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 3 आंसर देना है। तो सेक्शन सी में सेकंड सेट का पहला जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 में, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है, विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसके पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर चुके हैं। जो परिपथ होता है विद्युत का, वो 2 संयोजन होता है, 2 प्रकार का संयोजन होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें R1, R2, R3 लगातार रहेगा और इस प्रकार परिपथ बना रहेगा, वो हम लोग जान गए हैं। और समांतर क्रम संयोजन में R1, R2, R3 जो है वो नीचे ऊपर नीचे रहेगा, ऊर्ध्वाधर। जब क्षैतिज प्रतिरोध रहेगा एक के बाद एक, तो हम उसे कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, और जो ऊर्ध्वाधर रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन के बारे में हमें लिखना है, और समांतर क्रम संयोजन का फिर हमें समतुल्य यानी कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार निकालते हैं। एक इस प्रकार का फिगर आप लोग बढ़िया से खींच लीजिएगा। क्या है, ये जो R1, R2, R3 है, ये ऊर्ध्वाधर है। अगर R1, R2, R3 इस तरह रहता है तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो इस प्रकार का संयोजन जो होता है, विद्युत परिपथ का जो संयोजन होता है, इसे क्या कहा जाता है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। देखिए ये R1, R2, R3 क्या है, 3 प्रतिरोध है, और इस प्रकार आप लोग ये प्रत्येक का पहला सिरा को एक और जोड़ा जाता है और इधर दूसरा सिरा को एक और जोड़ा जाता है। फिर इस जो चालक तार है इसे खींचा जाता है, ये बैटरी है और यह कुंजी है यानी स्विच है, और एक एमीटर को यहाँ जोड़ दिया गया है। और समांतर क्रम में ये क्या है, वोल्टमीटर, जिसमें वोल्टेज को मापा जाता है यानी विद्युत विभव मापा जाता है। तो ये हो गया, और ये धारा को मापने वाला एमीटर। तो इस प्रकार का जब संयोजन होगा तो इसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो इस प्रकार का एक फिगर दे दीजिएगा इस प्रश्न में, एकदम सिंपल सा आंसर लिखे हैं, ताकि आप आराम से समझ जाइएगा और एग्जाम में आता है तो आराम से लिख पाइएगा। उतना झमेला वाला हम सर नहीं लिखे हैं, आराम से। अब जो ये फिगर है, ये इसको लिख दीजिए। यहाँ 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, R1, R2 और R3 पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हैं। पार्श्व क्रम समांतर क्रम सेम चीज है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 और क्या है, I3 है। यानी R1 से I1 धारा, R2 प्रतिरोध से I2 धारा, R3 प्रतिरोध से I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है। परिपथ में कुल विभवांतर जो है वो V है। क्या है, V माने जो वोल्ट होता है वो, उसको हम अगर मान लेते हैं कि वो टोटल जो है, ये कुल जो है ये V है, विभवांतर, और उसमें कुल प्रवाहित धारा है ये I। यानी परिपथ में टोटल विभवांतर हम लोग V मान लिए, और ये I जो है ये टोटल विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है। अब जब I टोटल है तो हम लोग लिख सकते हैं कि R1 से I1, I2 और I3 ये हो गया, ये हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। इस समीकरण को, ये है टोटल धारा, और इसको 3 डिवाइड कर दिए कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला धारा। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ओम के नियम से क्या है, V बराबर IR, ये हम लोगों का फॉर्मूला याद है। ठीक है। विद्युत विभव बराबर धारा इंटू प्रतिरोध। ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या नहीं लिख सकते हैं कि I बराबर V/R, ये R चला जाता है, गुना के संपर्क में है, गुना के संबंध में है तो चला जाता है कहाँ, भागा के संबंध में। तो I बराबर VR सेम है, सेम चीज है, एक ही है। अब क्या है कि हम लोग अब लिख देंगे, जब I बराबर V/R होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि I1, I2, I3, I1, I2, I3, तो V/R1 लिख सकते हैं। I1 बराबर V/R1।
क्योंकि टोटल वोल्टेज जो है ये कितना है, V है, तो हम लोग V के नीचे R1 लिखेंगे, फिर I2 के लिए V के नीचे R2 लिखेंगे और I3 के लिए V के नीचे हम लोग बट्टे के रूप में R3 लिखेंगे। क्लियर है। अब I1, I2 और I3 का जो मान है ये समीकरण 1 में बैठा दीजिए। तो समीकरण 1 से इस समीकरण अब यहां लेके आ जाइए। ठीक है। अब I बराबर VR, यहां तो पहले ही था कि I बराबर VR। अब I1 बराबर VR1, I2 बराबर VR2 और I3 बराबर VR3, ये मान को यहां पुट कीजिए, रख दीजिए। अब क्या है, V बट्टा R1, ये सब वार लगाते रहिए। अब V क्या है, यहाँ V जो है सभी में देखिए कि V है। तो जब सभी में रहता है तो मैथ के नियम के अनुसार हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सबके पास है। तो V को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 बट्टा R1, 1 बट्टे R2, 1 बट्टे R3 हो गया। क्लियर है। अब ये भी जो यहाँ कॉमन लिए हैं और ये भी जो है हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंश में है, ऊपर है, काट दिए। अब यहाँ भी 1 बच गया, तो 1 बट्टा R बराबर, आप यहाँ ये वाला लिख दिए कि 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। तो इस प्रकार होता है किसी भी समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम का तुल्य प्रतिरोध, इसी को कहा जाता है तुल्य प्रतिरोध। इसी को ही कहा जाता है कि समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो यही हुआ व्यंजक। तो लास्ट में आप वो लिख सकते हैं कि यही है कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो इस प्रकार हम लोग आराम से एकदम सिंपल से, उतना कोई पेचीदा हम लोग आंसर को नहीं रखे हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको हम बढ़िया से समझा पाए हैं। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए और लगातार एक के बाद एक क्वेश्चन इस प्रकार आते रहेगा, आप लोग एक के बाद एक आंसर पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द आपके पास इस प्रकार का वीडियो उपलब्ध हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।